Hello everyone, welcome to a new video. So our today's topic of discussion is about a question that what is ecosystem, what is environment and what is ecology. ये जो terms हैं, let's say ecosystem पढ़ी है हमने, environment पढ़ी है, ecology पढ़ी हुई है term है. तो क्या हम इसका मीनिंग बता सकते हैं? द आंसर इज़ नो. हम इसके ऊपर कोई डेफिनेशन सुना सकते हैं जो हमने किसी पर्टिकुलर बुक से रीड करी है, बट हम इसका मीनिंग क्या है, ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है, हम वो नहीं बता सकते बिकॉज ऑफ कि हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है. सो आवर टूडेज मोटिव इज कि आज तो इसको समझ के ही रहेंगे, इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, लेट्स सी. एट द वेरी बेसिक लेवल और एट द वेरी बिगनिंग लेवल सबसे पहले क्या होता है, एक इंडिविजुअल. ठीक है, आप किसी की भी एग्जांपल लेके चल सकते हो, ह्यूमंस की, एनिमल्स की या फिर प्लांट्स की. आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अ एनिमल. ठीक है, लेट्स सपोज, इमेजिन करिए कि आप एक जगह पे गए हैं, वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स ही एनिमल्स हैं, सिर्फ एनिमल्स ही हैं वहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की. ठीक है, और आप कोई भी एक एनिमल काउंट करते हो. ठीक है, कोई भी एक एनिमल, ओनली वन एनिमल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल. वो क्या है, इंडिविजुअल. ठीक है, अगर कोई एक एनिमल होगा तो वो है इंडिविजुअल. ठीक है, अब वही एनिमल्स अगर बहुत सारे आप देख लें तो वो तो एनिमल्स की पॉपुलेशन बन जाएगी, वो तो एनिमल्स की पॉपुलेशन बन जाएगी. सो वी कैन से दैट कि पॉपुलेशन इंडिविजुअल से ही बनती है. यस, हम कह सकते हैं ना कि पॉपुलेशन तो इंडिविजुअल से ही बनती है. जब इंडिविजुअल्स ज़्यादा हो जाएं तो पॉपुलेशन बन जाती है. सिमिलरली ट्रीज़ की भी पॉपुलेशन है और ह्यूमंस की भी. ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा. ओके, नेक्स्ट इज कम्युनिटी. अब देखिए, ट्रीज़ की अपनी एक अलग पॉपुलेशन है जिसमें सिर्फ ट्रीज़ आएंगे, एनिमल्स की अपनी एक पॉपुलेशन है जिसमें सिर्फ एनिमल्स आएंगे. सिमिलरली ह्यूमंस की अपनी एक पॉपुलेशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस आएंगे, है ना. ऐसा तो नहीं होता है कि हमारे साथ एनिमल्स को भी काउंट कर लिया जाता है और बता दिया जाता है कि इतनी जनसंख्या. नहीं, ऐसा नहीं होता है. बट कम्युनिटी है कि जब हम ट्रीज़, एनिमल्स, ह्यूमंस, इन सबको कंबाइन कर देते हैं ना, तब बन जाती है कम्युनिटी. ठीक है, जब हम ट्रीज़, एनिमल्स और ह्यूमंस को कंबाइन कर देते हैं तब वो बन जाती है कम्युनिटी. ठीक है, तब वो बन जाती है कम्युनिटी, जहाँ पे पॉपुलेशन 1, ये कोई भी हो सकती है, आप कोई भी रैंडम एग्जांपल लेके चल सकते हो, लाइक ट्री, एनिमल, कुछ भी, पॉपुलेशन 2 के ऊपर डिपेंडेंट है. ठीक है, लेट्स से कि एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है. क्यों? क्योंकि उनको रहने के लिए शेल्टर चाहिए, उनको फूड चाहिए फॉर ईटिंग, है ना. इन रिटर्न प्लांट्स भी एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ पॉलिनेशन. ठीक है, सो फार माई मीनिंग इज कि पॉपुलेशन 1 कोई भी हो सकती है, पॉपुलेशन 2 कोई भी हो सकती है. जब वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाए, ठीक है, जब वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाए, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने लगे, तो वो क्या बन जाती है, कम्युनिटी. वो क्या बन जाती है, कम्युनिटी. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट इज इकोसिस्टम. हमने अभी तक कम्युनिटी पढ़ा है कि जिसमें एक से ज़्यादा पॉपुलेशंस होती हैं और वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं. ठीक है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं. यहाँ तक क्लियर है. अब वो बन जाती है कम्युनिटी. कम्युनिटी के साथ, क्योंकि कम्युनिटी को रहने के लिए सोइल भी चाहिए, वाटर और माउंटेन्स, ये सारी फिजिकल फीचर्स चाहिए कम्युनिटी में. अब हम अगर ये ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा इकोसिस्टम. क्या बन जाएगा, इकोसिस्टम. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर सो फार. नेक्स्ट टर्म इज एनवायरनमेंट. अगर इफ़ आई से कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनको नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स भी मिल गए, यहाँ तक इकोसिस्टम बन गया है, तो क्या वो सरवाइव कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इकोसिस्टम तक, इस लेवल तक, यहाँ तक क्या सरवाइव किया जा सकता है? द आंसर इज़ नो. वाई? क्योंकि कुछ इसेंशियल गैसेस, सनलाइट, एयर, ये भी चीज़ें हमें चाहिए होती है सरवाइव करने के लिए, है ना. इसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते. तो सो व्हाट आई मीन इज़ कि इकोसिस्टम, जो कि हमने भी पढ़ा कि कम्युनिटी में ये फिज़िकल फीचर्स ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा, इकोसिस्टम. अब एनवायरनमेंट के लिए इकोसिस्टम में एयर, इसेंशियल गैसेस, सनलाइट एक्सेट्रा और भी जो चीज़ें उनको ऐड अप कर दो तो दैट विल बिकम एनवायरनमेंट, दैट विल बिकम
environment. I hope it is clear so far. Look at this diagram. So इस डायग्राम में भी वही चीज़ें बताई गई जो पिछली स्लाइड में थी, बस उनको डायग्रामेटिकल फॉर्म में बता दिया गया है, ठीक है। एट द वेरी बेसिक लेवल क्या होता है, इंडिविजुअल। बहुत सारे इंडिविजुअल्स हो जाएं तो क्या बन जाती है, पॉपुलेशन। एक से ज़्यादा पॉपुलेशन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाए तो क्या बन जाती है, कम्युनिटी। कम्युनिटी के साथ फिजिकल फीचर्स ऐड कर दें, क्या बन जाता है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एयर, सनलाइट एक्सेट्रा चीज़ें ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, एनवायरनमेंट। यहाँ देखिए, एनवायरनमेंट से इंडिविजुअल की तरफ, अंदर की तरफ देखिए, ठीक है। इस डायग्राम को ऐसे बनाने के पीछे एक रीज़न है कि एनवायरनमेंट के अंदर, ये डायग्राम कह रही है कि एनवायरनमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट होगा तो इकोसिस्टम होगा, इकोसिस्टम होगा तो कम्युनिटी होगी, कम्युनिटी होगी तो पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन होगी तो इंडिविजुअल होगा, ठीक है। सिमिलरली इंडिविजुअल होगा तो पॉपुलेशन होगी, पॉपुलेशन होगी तो कम्युनिटी होगी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से एनवायरनमेंट, ठीक है। अगर इसमें से कोई एक भी चीज़ हटा दे तो ये एनवायरनमेंट रहेगा ही नहीं। अगर इसमें से कोई एक भी चीज़ हटा दे तो क्या ये एनवायरनमेंट रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो बन क्या रहा है, एनवायरनमेंट। ये लास्ट स्लाइड यहाँ पे देखिए कि अल्टीमेटली जो इन सबको मिला के क्या बन रहा है, एनवायरनमेंट। क्योंकि इंडिविजुअल से पॉपुलेशन बन रही है, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम में यहाँ तक सारी चीज़ें आ गई। अब इकोसिस्टम से क्या बन रहा है, एनवायरनमेंट, राइट। यहाँ पे भी देखो, ओके, यहाँ पे भी देखो कि ये सारी चीज़ें मिला के ही एनवायरनमेंट बन रहा है। लास्ट में तो एनवायरनमेंट ही बन रहा है ना, कुछ और तो नहीं बन रहा है ना, ओके। सो व्हाट आई मीन इज़ कि अगर हम इसमें से कोई एक भी चीज़ हटा दें, लेट्स सपोज हम कम्युनिटी को इरेडिकेट कर दें, हटा दें इसको, ठीक है, तो क्या ये इन्वायरमेंट रहेगा, नहीं रहेगा। रीज़न भी कि कम्युनिटी में पॉपुलेशन से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, तो जब कम्युनिटी ही नहीं रहेगी तो इसमें एक लेवल तो हट गया, तो एनवायरनमेंट तक कैसे पहुंचेंगे हम, एनवायरनमेंट तक तो पहुंच नहीं सकते। कम्युनिटी नहीं बनेगी तो इकोसिस्टम कहाँ से आ जाएगा, और इकोसिस्टम नहीं आएगा तो एनवायरनमेंट तो होगा ही नहीं, हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। सो दिस मीन्स कि एनवायरनमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, ओके। अभी तक हमने इकोलॉजी टर्म को कवर नहीं किया था, अभी हम इसको कवर करेंगे। इकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, इकोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, होम ऑफ नेचर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक साइंटिफिक स्टडी की जाती है जिसमें ये देखा जाता है कि एनवायरनमेंट के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं प्लस जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जिसको हम बायोटिक या फिर अबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं। छोटी सी एग्जांपल के साथ इसको करते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज ये ह्यूमन है, ठीक है, ये ह्यूमन है और ये है ट्री, ओके। ये है ह्यूमन और ये है ट्री। आपने बहुत बार सुना होगा कि हम ह्यूमंस क्या करते हैं, अपने सेटलमेंट पर्पस से या फिर कोई प्रोजेक्ट बन रहा है उस पर्पस से हम ट्रीज़ को कट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ट्रीज़ ख़त्म होने स्टार्ट हो जाते हैं, ट्रीज़ जिसको हम डिफोरेस्टेशन कहते हैं वो होनी स्टार्ट हो जाती है। तो हम इसको अपने पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रीज़ के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उनको अपने नीड्स के अकॉर्डिंग यूटिलाइज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, ठीक है। ह्यूमंस ट्रीज़ को कट कर रहे हैं, उनको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे नुकसान किसको हो रहा है, ह्यूमंस को, क्योंकि ट्रीज़ नहीं रहेंगे तो जो ट्रीज़ ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं वो हमें कैसे मिलेगी, और ह्यूमन सर्वाइव कैसे करेंगे, एनिमल्स सर्वाइव कैसे करेंगे। तो अल्टीमेटली नुकसान किसको हो रहा है, ह्यूमंस को, एनिमल्स को भी। लेकिन एनिमल्स की क्या गलती है, ख़राब तो ह्यूमंस ही कर रहे हैं ना, उसको कट कर रहे हैं। सो दैट इज़ कि हम एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसको अपने अकॉर्डिंग यूटिलाइज़ कर लेते हैं, और जिसके बाद में इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस भी आते हैं।
ठीक है, दिस इज़ इकोलॉजी। इकोलॉजी को जस्ट हम एक स्टडी पर्पस के लिए एक टर्म की तरह यूज़ करते हैं, जिसमें बताया जाता है कि एनवायरनमेंट में जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो क्या इम्पैक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आते हैं। ठीक है, दिस इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर और उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस और इम्पैक्ट्स निकल कर आते हैं। अगर आपने एंड तक इस वीडियो को देखा है देन आई होप कि आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी ज़रूर हुई होगी कि इकोसिस्टम, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट एक्चुअली है क्या। अगर क्लैरिटी हुई है देन आप कमेंट में प्लीज़ एक बार ज़रूर टाइप करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।